कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 श्री राम। वासुदेव, ये तो अपना सेनापति दूरधर है, जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुंह छिपाए बैठा है। कौन है वो? हाँ, कौन है वो? मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? हनुमान? परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहां है? कहां है इसकी पूंछ? हाँ? हे बहरूपिये, तुम यहां आ तो गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था, परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं। वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती। काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक, मैं जा रहा हूं, और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे
तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुम कुछ विचलित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैंने पापी पौंड्रक को धर्म के मार्ग पर लाने की चेष्टा की परंतु अहंकारी अपने आप को धर्म के रास्ते पर लाने को तैयार नहीं है। उसका विनाश अवश्य है। हाँ हनुमान, ये तो सृष्टि का अटल नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पौंड्रक भी इस नियम के प्रभाव से बाहर नहीं है, परंतु अभी उसे पश्चाताप और भूल सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे पापियों का मन पाप और विलास से कभी नहीं भरता। यही तो विडंबना है मेरे भक्त। मनुष्य जब गलत रास्ते पर पग धरता है तो उसे ठोकर लगती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य ये समझ जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और वो तुरंत संभल जाता है, परंतु पापों के कारण जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो बार बार ठोकर खाकर भी ये बात समझ नहीं पाते कि ये उनकी करनी का फल है। क्षमा करें प्रभु, ये पौंड्रक तो उन लोगों में से है जो जानबूझकर पाप की डगर पर चल पड़ते हैं। हाँ मेरे परम प्रिय भक्त, तुम्हारी बात एक कटु सत्य है। तुम परम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो। प्रभु, मैं तो यह भी जानता हूं कि एक दिन वो पौंड्रक का विनाश होगा। प्रभु, यदि इस सेवक को अवसर दें तो मैं इस झूठे भगवान का वध करना चाहूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भावनाओं का आदर करता हूं, पर यह संभव नहीं है। पर क्यों प्रभु? इसलिए कि पौंड्रक ने मेरा स्वांग रचाकर जो अपराध किया है उसका दंड मेरे अतिरिक्त कोई और दे, ये उचित नहीं है। हां, यह बात तो ठीक ही है प्रभु। परंतु भक्त, तुम दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य दूंगा। अभी मुझे कई लोगों के अहंकार तोड़ने हैं। मैं अपने इन संबंधियों का अहंकार अपने ही परम भक्त के हाथों तोड़ना चाहता हूं, पर अभी नहीं। प्रभु, मैं आपके आदेश की उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। यह मेरा सौभाग्य होगा। सेनापति दुर्धर? सेनापति दुर्धर का वध कैसे हो गया? वो तो दैत्यों में महाशक्तिशाली था, महामायावी था। उसका वध कैसे हो गया? हाँ? कैसे हो गया? भ्राताश्री जी। हमारे सेना नायकों को आदेश दो कि वो पता करें वो पागल बूढ़ा कौन था और कहां से आया था। जाओ। जो आज्ञा वासुदेव। स्वामी, आप हनुमान जी के साथ क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? फिर वही हनुमान, फिर वही हनुमान। महाराज काशीराज, हम महारानी तारा का यह भ्रम कैसे दूर करें कि वो हनुमान नहीं था, नहीं था। एक वानर की सत्यता को एक वानर ही बता सकता है वासुदेव। हाँ? परंतु कौन है वो वानर जो ये सत्य बता सकता है? हाँ? आप अपने हनुमान को भूल गए? हमारा हनुमान? हाँ वासुदेव, आपका मित्र, महामायावी,
महाकाय, द्विविध वानर, जो आपका सचमुच का हनुमान है। हाँ, हनुमान का दावा करने वाले उस पागल बूढ़े अहंकारी का अहंकार मिटाने के लिए द्विविध वानर से बढ़कर और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ वासुदेव, अब आप अपने मायावी द्विविध वानर को तुरंत प्रकट कीजिए। हमारा हनुमान द्विविध वानर? हाँ। मित्र द्विविध, हम वासुदेव पौंड्रक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। प्रकट हो द्विविध, प्रकट हो। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र काशीराज। प्रणाम द्विविध वानर। प्रणाम महारानी। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। आओ। मित्र वासुदेव पौंड्रक, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मेरा आह्वान क्यों किया? क्या तुम्हारा कोई शत्रु है जो तुम्हें त्रस्त कर रहा है? हे द्विविध, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा और हमारा एक ही शत्रु है, ग्वाला कृष्ण। परंतु इस समय एक पागल बूढ़ा हमारे लिए समस्या बन के खड़ा हो गया है। उसने हमारे सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी है। एक बूढ़े ने वीर सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी? हाँ, वो बूढ़ा अवश्य है, परंतु महामायावी और महाशक्तिशाली है, इसलिए वो अपने आप को हनुमान कहता है। पवन पुत्र हनुमान? हाँ मित्र, और हमारी महारानी को भी यह भ्रम हो गया है कि वो पागल बूढ़ा पवन पुत्र हनुमान है। हाँ, हनुमान। ये मेरा भ्रम नहीं है, मेरा विश्वास है कि वो हनुमान ही थे। नहीं नहीं, आप सब अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि हनुमान जीवित है। यदि वो जीवित होता तो मैं उसकी चिता जला देता। हाँ मित्र, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि यदि हनुमान अब भी जीवित है तो तुम उसकी चिता अवश्य सजा दोगे। हाँ। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पौंड नगरी के आसपास के सभी राजाओं की चिता जला दूं जो आपको भगवान नहीं मानते, और उन साधुओं के यज्ञ कुंड को नष्ट कर दूं जिससे उस ग्वाले कृष्ण की ताकत बढ़ती जा रही है। अवश्य जाओ मित्र, अवश्य जाओ। प्रणाम वासुदेव। चलो काशीराज। मुझे भय लगने लगा है स्वामी। साक्षात हनुमान जी ने आपको जो संकेत दिए हैं, आप उन्हें महत्व नहीं दे रहे। आप वासुदेव श्री कृष्ण को भगवान मानिए। महारानी, चिंता न कीजिए महारानी, वो ग्वाला हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं वासुदेव पौंड्रक परम प्रतापी हैं और द्विविध जैसे सामर्थ्यशाली और शौर्यशाली महावीर हमारे मित्र हैं। चलो काशीराज।
रहे हो? ए साधु संतो, मेरे भगवान वासुदेव पौंड्रक की पूजा न करके उनका अपमान कर रहे हो। इस यज्ञ के कारण वो मायावी कृष्ण शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब मैं पृथ्वीलोक पर किसी को भी यज्ञ करने नहीं दूंगा। सबके यज्ञ पूजा आदि भंग कर दूंगा। अब मैं कृष्ण के सामर्थ्य में वृद्धि नहीं होने दूंगा। जिस कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है, मैं उसका वध और उसके भाई बलराम दोनों का वध करूंगा। इस यज्ञ की भांति कृष्ण की द्वारिका नगरी ध्वस्त कर दूंगा। सारथी, क्या चींटी की गति से रथ चला रहे हो तुम? जरा तेज चलाओ। कितने दिनों के बाद तो मैं इंद्रप्रस्थ से द्वारिका लौट रहा हूं। अपने कन्हैया से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूं मैं। उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूं। रथ की गति बढ़ाओ। जो आ गया दाऊ भैया। और तेज, और तेज। सारथी रथ रोको, रथ रोको सारथी। बलराम जी, आप प्रणाम महात्मन। ये सब क्या है? क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? क्या बात, आप किससे भाग रहे हैं? कोई पापी आप पर अत्याचार कर रहा है? हाँ, ये सब पापी पौंड्रक का प्रकोप है। पौंड्रक? कौन है ये दुष्ट? वो दुष्ट अपने आप को भगवान समझता है, मगर हम उसे भगवान कैसे समझ ले? वो झूठा है, इसलिए हम उसकी नगरी को छोड़कर दूर दूर पर्वतों पर तपस्या करने चले गए थे। परंतु वहां भी उसके पापी दुष्ट सैनिक हमारे सिरों पर तलवार लेकर पहुंच गए। हम किसी तरह अपने प्राणों को बचाकर भागे हैं, परंतु पौंड्रक का सेना नायक किसी श्राप की भांति हमारे पीछे पड़ गया है। हमें बचाइए बलराम जी, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए बलराम जी। वो रहे साधु, पकड़ लो उन्हें, हमें बचाइए। ठहरो। हे दानव, इन साधुओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? हम वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन कर रहे हैं। इन मूर्खों ने उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दिया है। पौंड्रक? वासुदेव भगवान? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम? वो भगवान कैसे हो सकता है? ओ, तो तुम भी नास्तिक हो? वासुदेव पौंड्रक को ईश्वर नहीं मानते? सैनिकों, इन साधुओं के साथ साथ इस युवक को भी बंदी बनाकर ले चलो। हे अत्याचारी, मैं बलराम हूं, बलराम। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत और चुपचाप अभी यहां से लौट जाओ, वरना। आदेश? और हमें? अरे मूर्ख, हम केवल वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन करते हैं। बलराम, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वासुदेव पौंड्रक भगवान है, भगवान। उनका प्रकोप जितना भयंकर है, उनकी दया भी उतनी ही विशाल है। यदि तुम उनके चरणों में माथा रगड़कर अपने प्राणों की भीख मांगोगे, तो वो अवश्य तुम्हें जीवन दान दे देंगे। मूर्ख दानव! सैनिकों, इसे भी जंजीरों से जकड़कर ले चलो।
जय हो बलराम जी की जय हो जय हो जय हो बलराम जी की जय हो। कन्हैया कन्हैया सुनो 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 मेरी बात सुनो। तुम्हारे इन हाथों से मुझे अपनी सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता। अरे दाऊ भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं। वो ठीक है कन्हैया, परंतु तुम्हारे हाथों से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। दाऊ भैया की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है? और मेरे ये हाथ वही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। दाऊ भैया, मुझे अभिमान है कि आप जैसा परम बलिशाली महावीर मेरा बड़ा भाई है। दाऊ भैया, मुझे उन साधुओं ने सारी बातें बता दी कि आपने कैसे अपनी एक ही ठोकर से धरती फाड़ दी। वाह वाह दाऊ भैया वाह। काश मैं वो अलौकिक दृश्य देखने के लिए आपके साथ वहां होता। कन्हैया, त्रिलोक में मेरे जितना बलशाली तो कोई होगा ही नहीं, क्यों? हाँ। सच मानो कन्हैया, अगर उस समय मेरे साथ वो साधु संत नहीं होते तो उसी पल मैं पौंड्र नगरी पर आक्रमण कर देता। वो पौंड्रक अत्याचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है, और उसका सबसे बड़ा अपराध तो यह है कन्हैया कि वो अपने आप को वासुदेव समझने लगा है। दाऊ भैया तो समझने दीजिए। समझने दूं? हाँ दाऊ भैया, यदि कोई लोमड़ी शेर की खाल पहन ले तो लोमड़ी शेर नहीं बन जाती है। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कन्हैया। हाँ दाऊ भैया, सारे संसार को अपने अधीन करने की लालसा जब किसी मनुष्य को अपने अधीन कर लेती है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। और मनुष्य के साथ ऐसा केवल इसलिए होता है दाऊ भैया क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को उत्तम बुद्धि प्रदान करके उसे सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और अपने आप को भगवान समझने वालों को ठीक करने के लिए उसी ईश्वर ने मुझे बल प्रदान किया है। क्यों कन्हैया? तुम कौन हो? ये सब क्या कर रहे हो? हे मूर्ख, तुमने वासुदेव पौंड्रक को भगवान न मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम उस ग्वाले को वासुदेव समझते हो। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं इसका दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे जैसा बलवान त्रिलोक में कोई नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, परंतु मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकता हूं, सर्वनाश कर सकता हूं।
कृष्ण को वासुदेव समझने के अपराध में मैं तुम्हारी नगरी जलाने आया हूं, उजाड़ने आया हूं। जो कृष्ण का मित्र है वो मेरा शत्रु है, और जो वासुदेव पौंड्रक का मित्र है वो मेरा मित्र है। कृष्ण ने मेरे परम मित्र नरकासुर का वध किया था, मैं भी उसके सारे मित्रों का वध करूंगा। हे राजा, बोल, वासुदेव पौंड्रक की जय हो। वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। सैनिकों, मारो इसे। स्वामी वासुदेव पौंड्रक, जो कोई भी आपको वासुदेव कहने से इनकार करेगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। ये मेरा वचन है स्वामी कि मैं अपने बाहुबल से कृष्ण को भी आपको वासुदेव कहने पर विवश कर दूंगा। कृष्ण का सर भी आपके चरणों में झुका दूंगा, अवश्य झुका दूंगा। प्रभु, प्रभु, इस दिव्य वानर का अहंकार तो देखिए। निहत्थे लोगों पर अत्याचार करके अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहा है, और तो और वो इस गुमान में पड़ गया है कि वो आपको भी इतना विवश कर देगा कि आप भी पौंड्रक को वासुदेव कहने लगेंगे। क्या बात है प्रभु, इतना होने पर भी आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो क्रोध आ रहा है कि आप इस वानर को दंड क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रभु, यदि आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो रणधीर, काशीराज और पौंड्रक का दुस्साहस और भी बढ़ जाएगा। ये चूहे अपने आप को शेर समझने लगेंगे। आखिर कब तक आप एक दर्शक की भूमिका निभाते रहेंगे प्रभु? आखिर अधर्मियों का संहार कौन करेगा? देवी, मैंने पृथ्वीलोक पर अधर्मियों का संहार करने के लिए ही जन्म लिया है, परंतु मैं यदि हर बार और हर कहीं धर्म शत्रुओं का विनाश करने के लिए जाऊं तो मनुष्य अपना कर्तव्य निभाना भूल जाएगा। अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म की रक्षा करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। मैंने मनुष्य को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बल और अपने सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए बुद्धि और साहस दिया है। इस धरती पर तो हर युग में धर्म शत्रु और दानव मानव के रूप में जन्म लेते रहेंगे। उनका संहार यदि लोग करना भूल जाएंगे तो धरती पर केवल दानवों का मन माना राज स्थापित होगा। इसीलिए देवी, मैं हर बार मनुष्य की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस तरह मैं पूरे मानव समाज को कर्म का पाठ पढ़ा रहा हूं, परंतु जब अधर्मियों से धर्म ही संकट में आ जाएगा तो मेरी सहायता किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य पहुंचती रहेगी। क्षमा करें प्रभु, पर व्यक्ति चरित्र के उत्तम स्तर तक कैसे पहुंच सकेगा? इसका ज्ञान उसे कैसे मिलेगा? देवी, मैंने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेकर उत्तम मानव चरित्र के पद चिन्ह समय की रेत पर छोड़े हैं। आप तो जानती हैं, मैंने श्री राम अवतार में कर्म योग का उद्देश्य रखा था, और श्री परशुराम के अवतार में मैंने यह दिखाया था
कि क्षत्रियों के अत्याचार के विरुद्ध एक साधारण और सामान्य मनुष्य भी हथियार उठा सकता है। और कृष्ण के रूप में मेरे इस अंतिम अवतार में व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के शेष पाठ भी मनुष्य को पढ़ाना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में अर्थ, काम और मोक्ष का जितना महत्व है, उतना ही महत्व धर्म, न्याय और सत्य की प्राप्ति का है। किसी भी मानव का जीवन इनसे अधिक मूल्यवान नहीं है। जब मनुष्य इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अधर्मियों से युद्ध करना सीख जाएगा, तब मुझे इस पृथ्वीलोक पर फिर कभी मानव का अवतार लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देवी, कोई भी राज्य धर्म, नीति, न्याय और सत्य के स्तंभों पर टिका रहता है, और उनमें से यदि कोई भी स्तंभ टूट जाता है तो वो राज्य रेत की दीवार की भांति गिर जाता है। तो क्या पौंड्र के साम्राज्य का भी अंत होगा? यदि वो धर्म के रास्ते पर वापस नहीं आया तो यह परिणाम अनिवार्य है, अटल है देवी। पकड़ो पकड़ो, पागल बूढ़ा भाग गया। पकड़ो पकड़ो, जाने न दो, महल के द्वार बंद कर दो। पकड़ो, भागने ना पाए। महाराज, ये पागल भागने का प्रयास कर रहा था, हम इसे पकड़कर ले आए। काका तुम? हाँ, मैं वीरमणि, तुम्हारा काका और इस राज्य का असली राजा। अरे इस पागल बुढ़े को यहाँ क्यों लाए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम सत्ता के लालच में पागल हो गए हो। अरे अपने काका को काका श्री कहने के बदले में बुढ़ा कह रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। मेरा राज हथिया कर तुम राजा बने हो, इस पर भी तुम्हारी राजपाट की लालसा मिटी नहीं तो अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। तो इसमें बुरा क्या है? हम हैं ही वासुदेव, हम हैं ही भगवान, सब मानते हैं। हाँ। परंतु मैं नहीं मानता। तुम सारे संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हो, परंतु मेरी आंखें सब देख रही हैं। भगवान और तुम बहुत नाटक कर चुके हो। बहुत नाटक हो चुका है पौंड्रक। तुमने अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए क्या क्या झूठी कहानियां घड़ी और अपने चेलों के द्वारा फैला रखी हैं, मैं सब जानता हूं। कुब्जा को सुंदर बना दिया, अंधों को आंखें दे दी और मृत सेना को जीवित कर दिया। अरे पाखंडी, तू एक सेना को तो क्या, एक चींटी तक को जीवित नहीं कर सकता। अभी अभी उस अभागी मां के पुत्र को तू जीवन नहीं दे सका। तू क्या जीवन देगा? तू केवल मृत्यु दे सकता है, केवल मृत्यु और कुछ नहीं। और वो भी यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, अन्यथा तू एक चींटी तक के प्राण नहीं ले सकता। अरे दुष्ट भतीजे, कब तक अपनी प्रजा को तू डराकर, धमकाकर और लालच देकर अपने आप को वासुदेव कहलाने पर विवश करेगा? कब तक? तुम पागल हो गए हो बुढ़े, और इस पागलपन में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो। इसीलिए हमने तुम्हें इन जंजीरों में बांध के रखा हुआ है।
झूठ तो तुम बड़ी सफाई से बोल लेते हो, हाँ? अभिनय भी अच्छा कर लेते हो। अच्छा नाटक खेल रहे हो, हाँ? अरे पाखंडी भतीजे, तुमने मेरे झूठे पागलपन का ढिंढोरा चारों दिशाओं में इसलिए फैला रखा है क्योंकि यदि मेरी प्रिय प्रजा ये जान गई कि मैं पागल नहीं हूं तो वो विद्रोह कर देगी और तुम्हारा राजपाट खतरे में पड़ जाएगा। अपनी काली जीभ बंद रखो, वरना इसी क्षण हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। मुझे मारोगे, हाँ? अच्छी ठिठोली कर रहे हो, हाँ? अरे मैंने कहा ना, तुम मुझे तो क्या एक चींटी तक को नहीं मार सकते। तुम मुझे जीवित रखने के लिए विवश हो। पाखंडी भतीजे, विवश हो, क्योंकि यदि मेरी प्रिय जनता को मेरी अकस्मात मृत्यु पर संदेह हो गया तो तुम्हारा राज सिंहासन डामाडोल हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, कदापि नहीं मार सकते। परंतु कारागृह में अवश्य डाल सकते हैं। तुम्हारी जीभ बहुत लंबी हो गई है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए भयानक शब्द अगर इस राजमहल से बाहर निकल गए तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा। प्रहरियों, इसे कारागृह में ले चलो। काकाश्री अब एकांत में विश्राम करेंगे। चलिए काकाश्री, हम आपको आपके राज्य कक्ष में स्वयं छोड़ आते हैं। चलिए। यदि मेरे ईश्वर की यही इच्छा है तो चलो, परंतु याद रखो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये इच्छा नहीं हुई तो मैं तुम्हारे कारावास से किसी पंछी की भांति उड़ जाऊंगा। भगवान कृष्ण, ले चलो इसे। यही प्रभु की लीला है। देख अपनी आंखों से दुराचारी। चल बुड्ढे, चल अंदर। काका, अब तेरा यही प्रारब्ध है। इसी काल कोठरी के अंदर तू तिल तिल करके मरेगा। परंतु मेरी आज्ञा के बगैर तुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। तू मर भी नहीं सकता। हाँ? अरे मूर्ख, ये सब तेरा भ्रम है। अपने भ्रम जाल से बाहर निकल जा और सत्यता का सामना कर। और सत्य यह है कि तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा है, तू मेरा पाल भी पाका नहीं कर सकता। सैनिकों, 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 सैनिकों,
मूर्ख पौंड्रक, अब तो समझ जा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का संकेत। वो तुझे बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को वासुदेव कहलाने वाले झूठे, तेरा यही प्रारब्ध होगा। सैनिकों, द्वारपालो, कहां मर गए तुम लोग? जल्दी करो, कहां मर गए तुम लोग? अब तू भी कैदी बन गया है। तुझे अब इसी काल कोठरी में मेरे साथ बंद रहना पड़ेगा। चुप, चुप, वरना मैं इसी क्षण तेरी जीवा काट दूंगा। चुप, चुप। चुप मुझे नहीं, चुप तुझे होना पड़ेगा पौंड्रक, तुझे। अन्यथा भगवान के प्रकोप से तेरी जीवा कटकर बाहर गिर जाएगी। हाँ। सैनिकों, सैनिकों! सैनिकों, द्वार खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी, जल्दी। तू यही मरेगा बुड्ढे, यही मरेगा तू। नहीं। वाह प्रभु वाह, आपने तो पौंड्रक को भी अपनी लीला दिखा दी। कारागृह में उसके जाते ही सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। परंतु उसकी आंखें फिर भी नहीं खुली। मैं उसे बार बार स्पष्ट रूप से समझाने के लिए संकेत पर संकेत दे रहा हूं। उसे वो सीमाएं दिखा रहा हूं जिनमें वो घिरा हुआ है और जिन्हें वो तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। कारागृह के दरवाजों का बंद होना इसी बात का एक उदाहरण था देवी। उस समय वो घबरा अवश्य गया था प्रभु। उसके सारे सुध बुध वो भूल गया था। उस समय उसकी दशा एक चूहे की भांति थी जो किसी बिल्ले के तेज नखों वाले पंजों में आ गया हो। परंतु उस पंजे से मुक्ति मिलते ही वो फिर पहले की भांति फुदकने लगा था। भ्राताश्री, सैनिकों को आदेश दो कि वीरमणि को कारागृह से बाहर निकालकर हमारे पास ले आए। हम उसे दंड देना चाहते हैं। क्षमा करें वासुदेव, दंड तो कारागृह में ही दिया जाता है। फिर आप उसे बाहर खुले में क्यों लाना चाहते हैं? तुमसे जो कहा गया है वही करो, जाओ। जो आज्ञा वासुदेव। रुक क्यों गए काकाश्री? डर गए? मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए? हाँ, आइए, आइए, प्यारियों, इन्हें सामने खड़ा कर दो। आइए, हाँ, आइए। मृत्यु का भय मुझे नहीं है पौंड्रक। मैं डरपोक नहीं हूं। तुम अपने सैनिकों के धनुष पर चढ़े हुए बाणों से मुझे डराना चाहते हो? मूर्ख हो तुम पौंड्रक। वीरमणि, देखा, मेरी जीभ से निकला हुआ एक ही बाण कैसा सीधा निशाने पर लगा और तड़प कर रह गए तुम। वीरमणि, तुम्हारी जीभ नाक से भी अधिक विषैली है। वासुदेव, हमने भूल की जो इस नाग को दूध पिलाते रहे। हाँ, काशीराज ठीक ही कह रहे हैं वासुदेव।
यदि नाग को पालना हो तो पहले उसके ऊपर के दांत को निकाल देते हैं, फिर उसके फन को ही कुचल डालते हैं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। नहीं मित्र, अभी नहीं। काका वीरमणि, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का। यदि तुम जीवन का चयन करते हो तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे, भगवान वासुदेव। मूर्ख पांडुरंग, ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा काकाश्री, अभी पता चल जाएगा। धनुर्धारियों, मैं 3 बार कहूंगा। यदि तुम नहीं माने तो ये बाण तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ, तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। कृष्णा